कॉन्सेप्ट्स में अब जो है गुड्स का कॉन्सेप्ट देखना है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स कैसे गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स ऐसी गुड्स हैं जो डायरेक्टली वांट्स या सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाइड करने के लिए यूज़ कर ली जाती है। सपोज एक एग्जांपल के लिए देखिए, ये मार्कर है। अब ये मार्कर की मेरे को ज़रूरत है, मैंने इसको क्या किया, यूज़ कर लिया। इसके रॉ मटेरियल से मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को ये कंप्लीट मार्कर चाहिए, है ना? क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली से उसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूँगा। तो ये मार्कर कैसी गुड, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कैसी गुड्स होती हैं? व्हिच रिक्वायर फर्दर नो फ नो फर्दर प्रोसेसिंग एंड आर अवेलेबल इन इकोनॉमी फॉर कंजम्पशन पर्पज़, है ना? ऐसी गुड जिनको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं मानेंगे, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस ये नहीं रखते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस की बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी है और फाइनली वो कस्टमर की वांट्स को क्या करती है, सेटिस्फाइड करती हैं। क्या हो जाती है बेटा, फाइनल गुड्स हो, कैसे गुड्स हो जाएंगे वो, फाइनल गुड्स, है ना? फाइनल गुड्स में यूज्ड है पर्सनल कंजम्पशन गुड्स हैं, जैसे ब्रेड हो गया यहाँ पे एग्जांपल के लिए, है ना? परचेज बाय कस्टमर या कंज्यूमर, है ना? और इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन लाइक बिल्डिंग मशीनरी परचेज बाय अ फर्म, है ना? जैसे अगर ये मार्कर खरीद ली मैंने, ये लग रहा है मेरे को ब्रेड खाना है, तो मैंने डायरेक्टली ब्रेड परचेज कर लिया, मैंने अपने बॉन्ड्स को क्या कर लिया, सेटिस्फाइड कर लिया। ये कैसे गुड्स, फाइनल गुड्स, है ना? कहीं पे लैंड है, घर है, मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, मैं वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया, या इन्वेस्ट करके मैंने सेटिस्फेक्शन है डायरेक्टली ले लिया, किसी और प्रोडक्शन पर नहीं रख रहा हूँ। ये सारी चीज़ें कैसी गुड्स होंगी, जो होंगी फाइनल गुड्स, ठीक है? इसी प्रकार से हम देखेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कैसी गुड्स होती है? इंटरमीडिएट गुड्स आर द वंस व्हिच आर रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, किसकी बात कर रहा है? फर्दर प्रोसेसिंग एंड नॉट अवेलेबल इन इकोनॉमिक फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। ऐसी गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस के लिए है, वो डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए नहीं है, ठीक है ना? जैसे हम रॉ मटेरियल को ले सकते हैं, किसी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल, वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होता है, उसको क्या किया जाता है, पहले प्रोडक्शन प्रोसेस रखा जाता है, उसके बाद उससे क्या होता है, फाइनल गुड्स क्रिएट होती है। तो ऐसी गुड्स तो डायरेक्टली कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाइड नहीं करती है ना? किसके लिए रिक्वायर होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रिक्वायर होती है। वो क्या कैसी गुड्स हो जाती है, इंटरमीडिएट गुड्स। कैसी गुड्स हो जाती है, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड यूज्ड बाय अ कंज्यूमर हाउस होल्ड इज अ फाइनल गुड्स। अगर सेम एग्जांपल ब्रेड को एक कंज्यूमर यूज करता है, फाइनल गुड्स है। बट द सेम यूज्ड बाय द बेकरी, है ना, एक बेकरी वाला उससे सैंडविच बनाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस बेकरी वाले के लिए क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट जाएगी। तो यूज करके सैंडविच बना रहा है, फिर वो सैंडविच क्या करेगा, मार्केट में करेगा। यहाँ पर ब्रेड है, सैंडविच वाले के केस में, बेकरी के केस में ब्रेड क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, और उसका फाइनल गुड्स क्या होगा, सैंडविच। लेकिन यहीं पर अगर एक हाउस होल्ड कंज्यूमर उसको करता है, उसके लिए क्या हो जाएगी, वहाँ पे फाइनल गुड्स हो जाएगी। क्यों? वहाँ पर वो उससे डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन ले रहा है ना? फिर आगे देखते हैं। अब देखेंगे कंजम्पशन ऑफ गुड्स, यानी कि कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल कौन-कौन सी होती है? देखिए कंजम्पशन गुड्स होती है, कंजम्पशन गुड्स आर दोज़ गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स डायरेक्टली, है ना? ऐसी गुड्स जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सैटिस्फाइड कर दें, जिनको वो डायरेक्टली क्या कर ले, कंज़म्प्ट कर ले। जैसे कार, टेलीविज़न, है ना? सेंट, ब्रेड, ये सब क्या है? कंजम्पशन गुड्स। क्योंकि कंज्यूमर उसको डायरेक्टली क्या कर सकता है, उससे अपनी वांट्स को सैटिस्फाइड कर सकता है, डायरेक्टली क्या कर सकता है, कंज़म्प्ट कर सकता है ना? कैटेगरी ऑफ कंजम्पशन गुड्स क्या-क्या कैटेगरी है? पहला है ड्यूरेबल गुड्स। अब ये ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है? तो देखिए दीज़ गुड्स हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम सेवरल ईयर। ऐसी गुड्स जिसकी एक लाइफ टाइम ज़्यादा है, मतलब देखा जाए तो उसको यूज़ करने का जो लाइफ है वो ज़्यादा है। कैसी हो जाएगी? ड्यूरेबल गुड्स, है ना? यहाँ कैसी गुड्स ले सकते हैं? सम एग्ज़ाम्पल जैसे मोटर कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गए, टेलीविज़न सेट्स हो गए। ये सब क्या है? ड्यूरेबल गुड्स हैं, क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा यूज़ की जा सकती है ना? इनकी करने की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है, ज़्यादा है। तो ये कैसी गुड्स होगी, कंजम्पशन गुड्स में ही है, लेकिन किस टाइप के गुड्स का नेचर है इनका, ड्यूरेबल गुड्स, है ना? फिर आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेम वही चीज़ है। अगर ये 7 साल 8 साल तक चलती हैं, यूज होती हैं, तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरेबल गुड्स के कंपेयर में कम होती है। वही है, दीज गुड्स हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम यूज ऑफ 1 ईयर और सेंटली, ठीक ना? कितनी हो सकती है,
1 ईयर के आसपास। नॉट रिलेटिवली ग्रेट वैल्यू, इनकी वैल्यू भी ज़्यादा नहीं होती है ना? एग्ज़ाम्पल के लिए ले सकते हैं क्लॉथ, कपड़े ले लें, है ना? फर्नीचर ले लें, इलेक्ट्रिक अप्लायंस ले लें जैसे फ़ैन, इलेक्ट्रिक आयरन्स, ये सब क्या है, इनकी जो लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा नहीं होती, वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है। तो एक ऐसी गुड्स आ जाएँगी, सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आ जाएँगी। अब आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंज़म्पशन गुड्स कैसी होती है? व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, ऐसी गुड्स जिसको बार-बार आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना? अगेन एंड अगेन। दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी इन द सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एक बार आप उसको कंज़्यूम करेंगे, उसके बाद उसको दोबारा यूज़ नहीं कर पाएँगे। जैसे एडिटेबल ऑयल, है ना? खाने का तेल हो गया, आप खा के उसको एक बार यूज़ कर लेते हैं, फिर उसको सस्टेन नहीं कर सकते। मिल्क प्रोडक्ट है, जैसे स्वीट्स हो गया या फिर छाछ हो गई, आइसक्रीम हो गया, ये सब कैसे हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। आप एक बार इसका यूज़ करेंगे, फिर रिपीटेबल दोबारा यूज़ नहीं कर पाएँगे। कैसी गुड्स हो गई? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब एक चीज़ और है, कंजम्पशन में आती है, नहीं, सर्विस है। क्या है? सर्विस। सर्विस आर नॉन मटेरियल गुड्स, है ना? कै सर्विस कैसी होती है? इंटेंजिबल होती है ना? आप इसको देख नहीं सकते, सिर्फ़ क्या कर सकते, है ना? विच सैटिस्फाइड ह्यूमन बॉन्ड्स, नॉन मटेरियल गुड्स होती है, ह्यूमन बॉन्ड्स को क्या करती है? सैटिस्फाइड करती है डायरेक्टली। दे कैन नॉट सीन एंड टच, देखा नहीं जा सकता और कभी नहीं जा सकता, बट इंटेंजिबली नेचर की होती है ये। और जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं सर्विस में, मेडिकल केयर, आपने किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, तो ये भी सर्विस है। और इस ट्रीटमेंट में आपने क्या किया, इसको डायरेक्टली डॉक्टर से आपने क्या कर लिया, इसकी सर्विस को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो ये क्या हो गया, सर्विस भी किस टाइप से है, कंजम्पशन गुड्स का पार्ट बन गई, है ना? किसी ट्रांसपोर्टर सर्विस को ले लिया या कम्युनिकेशन की सर्विस को ले लिया। एजुकेशन भी इसमें आता है। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसकी मेरी सर्विस डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं? कंज़म्प्ट कर रहे हैं, है ना? तो ये भी कंज़म्पशन गुड्स में आएगा, और ये सर्विस भी किसका पार्ट बन गया यहाँ पे? कंज़म्पशन। तो यहाँ पर अगर हम कैटेगरी करें कंज़म्पशन गुड्स, है ना? तो कंज़म्पशन गुड्स में कितनी टाइप की गुड्स हैं? ड्यूरेबल, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी, है ना? फिर उसके बाद आएगी सेमी ड्यूरेबल गुड्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसके अकॉर्डिंग कम। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये बार-बार यूज़ नहीं होगा, एक बार यूज़ होगा बस, उसके बाद उसको आप कर पाएँगे। सर्विस आपको क्लियर है कि सर्विस में आप क्या करते हैं, कैसी सर्विसेज़ सामने वाले पर्सन से डायरेक्टली कंज़्यूम करते हैं या उससे करते हैं, तो आप फ़ील कर सकते हैं, है ना? सिर्फ़ फ़ील कर सकते हैं, इंटेंजिबल है, टच या फ़ील नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर डिफाइंड एज़ ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर यूज़ इन योर प्रोडक्टिव प्रोसेस। देखिए, प्रोडक्शन प्रोसेस में या देखा जाए तो ऐसी गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होती है, बट उसका यूज हम प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। जैसे मशीनरी हो गई, है ना? ये क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड्स हो जाएगा। मेरा एक फर्म है, मान लो, उस फर्म में मेरे को प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन के लिए मेरे को क्या लग रही है, मशीन। मशीन उस फर्म के लिए मेरी क्या है, कैपिटल गुड्स, है ना? तो ये डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में सपोर्ट कर रही होती है। कंजम्पशन गुड्स क्या होती है, डायरेक्टली वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड कर रही थी। कैपिटल गुड्स क्या होगी, प्रोडक्शन के जो हैं में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ, ऑल द ड्यूरेबल गुड्स लाइक कार, ट्रक, रेफ्रिजरेटर, बिल्डिंग, है ना? ये सभी किसके पार्ट होते हैं, कैपिटल गुड्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, कि इनका यूज हम लॉन्ग टाइम तक किया जा सकता है, और इनको अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस से ऐड कर ले, यानी करना स्टार्ट कर दें, कैसी गुड्स रहेगी, ये हमारी कैपिटल गुड्स। ठीक है, सम पॉइंट्स अबाउट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देख, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स, है ना, विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। देखिए, अगर किसी प्रोडक्शन फर्म में, फर्म के अकाउंटिंग ईयर के एंड में, है ना, उसका रॉ मटेरियल का स्टॉक बचा है या फिनिश गुड्स का स्टॉक बचा हुआ है, तो ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। आप इसको क्या करेंगे, कैपिटल गुड्स मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी फर्म में। सम मोर एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड्स, मशीनरी, अभी मैंने ये चीज़ बताया, जो मशीन होती है प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट होती है ना? ये हो गया। गवर्नमेंट के साइड से देखा जाए तो रोड एंड ब्रिज जो गवर्नमेंट बनवाती है, ये एक बार बनता है, गवर्नमेंट कई साल तक बेनिफिट ले रही होती है। कैसी गुड्स हो जाती है, गवर्नमेंट गुड्स, सॉरी, कैपिटल गुड्स हो जाती है। फिर गुड्स रिक्वायर रिपेयर ऑन रिप्लेसमेंट ओवर टाइम, ऐसी गुड्स जो एक टाइम के बाद
रिप्लेस किया जा सकता है या उसकी वैल्यू को कम करते हैं। डेप्रिसिएशन उस पे टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ये क्या है? कैपिटल गुड्स का ही पार्ट है ना?